हमारी बात जी आपने कहा कोई नहीं बहका रहा, मैंने आपसे पूछा क्या राहुल गांधी नहीं बहका रहे, क्या लेफ्ट नहीं बहका रहा? केरल में एपीएमसी नहीं है, केरल में एपीएमसी नहीं है, केरल में एपीएमसी लाने के लिए आंदोलन होना चाहिए ना, जो खुद ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या? तो लागू कर दो ना एपीएमसी वहां पे। फिर आप बताइए ना, अब लेफ्ट नहीं बहका रहा, क्या राहुल गांधी नहीं बहका रहे? सिरसा जी बहका रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ पंजाब हरियाणा की आमदन सबसे अच्छी है भैया, सब जगह यही। सिरसा जी बस मैं पूछ रहा हूँ बहका रहे हैं नहीं बहका रहे हैं? मेरा सूट देख, ये भ्रम की दीवार है ना, विपक्ष की दीवार है, तेरे कपड़े आप उनमें नहीं होंगे सिरसा जी। एक महीना हो गया, उत्तर देना चाहता हूँ, मुझे 1 मिनट। हमारा कानून बड़ा अच्छा है, पंजाब का कानून बेस्ट है, पूरे देश में वो कानून लागू करो। एक महीने से आप धरने पे बैठे हैं यहाँ पे, वो सबसे अच्छा खुशहाल होगा। क्यों दे रहे हो उन्हें बहकाने का पंजाब से अच्छे होंगे, बिहार के लोगों के कपड़े भी पंजाब वाले। आप बताइए, ये गौरव भाटिया जी आप हो सकता है उनमें शामिल ना हो किसानों को बहकाने या भड़काने में, लेकिन आप ये तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधे पर सियासी बंदूक साध रहे हैं। राहुल गांधी बहका रहे हैं, लेफ्ट बहका रहा है, आप ये जानते हैं। हाँ है, ऐसा हो रहा है। गौरव भाटिया बात बोलिए। गौरव भाटिया देखिए, सिरसा जी ने अभी किसानों को बेवकूफ कहा। किसान भाई तो बहुत समझदार हैं, लेकिन बेवकूफ तो वो पार्टी है जो 6 जून को हमारा समर्थन करती थी और उसके बाद सितंबर में छोड़ के चली गई। हरसिमरत कौर बादल जी के आप जो है बयान देखिए, प्रकाश सिंह बादल जी के बयान देखिए, उन्होंने कहा था ये ऑर्डिनेंस कानून जो आया है ये किसानों के हित में। पश्चिम बंगाल पे मैं इतना ही कहूंगा, देखिए किसानों का अपमान मत करिए कह के कि खैरात मिल रही है, किसान अपने सम्मान का लेता है। भाटिया एक चीज बताइए, किसानों को आप पर भरोसा क्यों नहीं रह गया? दिक्कत क्या है, इतना ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? ये भी तो किसान है ना, खटाना जी भी किसान है, सिंघू बॉर्डर पर भी किसान भाई हैं, दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर किसान भाई हैं। ये किसानों को आप पर भरोसा क्यों नहीं रह गया? ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? कहीं तो आपसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी ना। बिल्कुल। एक सवाल और पूछो, उसके बाद रोड शो करते हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? सुनिए, पश्चिम बंगाल में रोड शो होता है, वहाँ कोरोना नहीं है। अरे इनको चुप करा लीजिए प्लीज, चुप कराइए। खतना जी को चुप कराइए, इनका खतना हो गया, चुप कराइए। देश का किसान यहाँ पड़ा है। ये लैंग्वेज नहीं। गौरव आप बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं किसान? गौरव भाटिया आप अमन जी एक बात बताइए, सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्या सारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? जो 14 करोड़ किसान स्वागत कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। और सुनिए, 2019 से पहले किसान एक मुद्दा था। क्या किसान भाइयों ने, बहनों ने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया या नहीं किया? 303 सीटें किसने दी? किसान भाइयों ने दी। और एक बात और कहूंगा, मौलानाओं को आप भत्ता देते हैं पश्चिम बंगाल में, वो खैरात है या नहीं है ये बताइएगा। ये जो किसान सम्मान निधि मिलती है, ये उनका स्वाभिमान है कि 80% किसान इसके पक्ष में है। मैंने मान ली, चलिए आपकी बात, 20% छोड़ दें क्या इनको? वो भी तो किसान है ना। नहीं, इनके लिए ये क्यों नहीं मान रहे? इनको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों पर? कुछ तो आपसे भी हुआ होगा। सुनिए अमन जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले एक चर्चा की बात हुई थी, करीब 92 लाख किसान और जो नागरिक हैं उनसे संवाद करा वेबिनार के थ्रू, क्योंकि कोविड का समय था। उसके बाद ये कानून आए थे, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हुई। और मैं कहूंगा जो रूठे हैं उनको मनाना हमें आता है। ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं हो। संवाद जारी रहेगा। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, अमित शाह जी ने कही, राजनाथ सिंह जी ने कही, जो खुद किसान है, कृषि मंत्री जी ने कही, तोमर जी ने, जो खुद किसान है। ये क्या बोलते हैं आके कि किसान है कि नहीं? अरे गौरव भाटिया किसान है, इस पे चर्चा है क्या? बताइए आप मुझे, क्या कृषि मंत्री किसान नहीं है? राजनाथ सिंह जी किसान नहीं है? नरेंद्र मोदी जी किसानों का दर्द नहीं जानते हैं क्या? पर है वो किसान नहीं है क्या? वो उनसे बातचीत करते रहेंगे, हम बातचीत करके हल निकालेंगे। सर्वोच्च न्यायालय भी तो वही कह रहा है जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। ये कौन सी बातचीत है कि कह दीजिए 3 कानून वापस होंगे? ये कोई बातचीत नहीं है। खटाना जी, बातचीत तो होनी चाहिए, कानून वापस नहीं तब तक बातचीत नहीं, ये तो गलत है ना? नहीं, हमने कब करा बातचीत पर न किया? यही तो है कि हम तो 8 तारीख के बाद में सरकार बता दे हमें कहाँ मीटिंग करनी है। हम तो जी न्यूज के चैनल पर बैठ करके भी बातचीत करने को तैयार। आपके स्टूडियो में आ जाएगा, आप बुला लो, आप बुलाइए गौरव भाटिया को, वहाँ बैठा करके बात करा दो। 8 तारीख के बाद सरकार कहाँ है? बातचीत नहीं,
8 तारीख से सरकार है कहाँ? आप अब बताइए, इनको किसने देखिए बुलाया जानकारी हमें? नहीं है। अभी कहाँ मैं कल आना की है? बात बता रहा हूँ। एक और दूसरा पत्र लिखा गया कि किसान निर्धारित करें कि तिथि और अरे समय क्या घोषणा होगा। पत्र आप जारी इनको करते जानकारी ही रहो। नहीं है। अब आप इनसे क्या डेली चर्चा घोषणा करें, आप पत्र जारी बताइए। करो। घोषणा पत्र नहीं, पत्र लिखा गया, आपको चिट्ठी आप लिखी डेली गई। घोषणा पत्र जारी करो। आप मजाक बना रहे हैं। घोषणा पत्र नहीं, चिट्ठी लिखी चिट्ठी गई, लिखने पत्र से- लिखा गया। खटाना जी ऐसे 2 गलत है। पत्र लिखे गए हैं, कल आपको की पता ही तारीख नहीं का है, भी या तो पत्र है। आपने पढ़ी हाँ, नहीं है मैं चिट्ठी। मैं बता रहा हूँ। 2 चिट्ठियां मैं लिखी बता- गई हैं। बातचीत मैं करिए, बता रहा हूँ, बातचीत अमन करिए। बातचीत अमन नहीं जी तो समाधान कैसे होगा? ये जिद है कि कानून वापस जब तक नहीं तब तक बातचीत नहीं करेंगे। ये सही है क्या रवैया? ईमानदारी से बताइए खटाना जी। चिट्ठी को कबूतर के गले में बांध करके भेज दो। मैंने पत्र भेज दिया। अरे कौन सी मीटिंग में किसान नहीं गया? इनके लीडर 8 तारीख की मीटिंग हुई, गए नहीं हम। आप पहले ये कहते हैं, अरे पहले गौरव भाटिया सुनो आप। हाँ, बोलिए। आपसे मुझे वो नहीं पहले तो आप चाहिए। जी लगा के ठीक से पहले सुन लीजिए। आदरपूर्वक बात करिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे। कोई तुम आपका भी किसान से आदर पूर्वक नहीं कर रहे। मैं आपसे तुम जी किसान करके से बात आदर करूंगा। पूर्वक करना सीख लो। सुनिए, हम आपको मैं आदर उन करेंगे। किसानों की इज्जत करूंगा जो हम भी समाज में आदर जो पूर्वक है। बोलेंगे। पहले आप देश के आदरपूर्वक किसान से आप आदर किससे पूर्वक लड़ रहे बोलिए। हैं भाई? आप कोई देश के 15 करोड़ आप भी किसानों के आदरपूर्वक प्रतिनिधित्व बोलिए। नहीं करते हैं। आप लड़िए मत, पहले तो मुझसे चलिए, हम भी लड़ने आदरपूर्वक बोलेंगे। मैं आपको दे रहा हूँ सब। यहाँ स्क्रीन से बद्री नारायण जी हैं स्क्रीन अब पर सुन लो। हैं, क्योंकि उनके पास दूसरी बार ही जा पाया हूँ। बोलिए बद्री नारायण जी, ये भ्रम की दीवार कब गिरेगी? अगर ये भ्रम की दीवार है, ये दीवार कब गिरेगी? बद्री नारायण जी देखिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को बड़ा मन रखना चाहिए। इनके लिए 13-13 लाख रुपए लेके हर आंदोलन में आना भी आसान है, लेकिन जो देश भर का किसान है, गरीब किसान है, वो भी तो इस देश का नागरिक है। और उसके लिए एक प्रकार से 6,000 रुपये महीना रखते हैं, लेकिन उनको एमएसपी के नाम पर कुछ नहीं मिलता। सारी एमएसपी तो पंजाब और हरियाणा में चली जाती है। इसलिए जिस मुद्दे को ये छुपा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, वो ही लड़ाई का मुख्य कारण है। और ये बड़ा मन रखने से हल होगा। पूरे देश का किसान भाई हमारा भाई है, ऐसा इनको सोचना चाहिए। क्योंकि इस समय कोई मछली पालन, कोई डेयरी पालन, कोई इतने सब प्रकार के किसान, खोपरे का, कहीं पर अलग अलग फसलों का उत्पादन करने वाले हैं, उनको कौन सी एमएसपी मिल रही है? ठीक है, सबको बाजार की ठोकर खानी पड़ रही है। ठीक है, शुक्रिया बद्री नारायण जी। थोड़ा समय का अभाव, बहुत बहुत शुक्रिया बद्री नारायण। गौरव भाटिया, खटाना साहब, आपका, सिरसा जी आप भी हमारे से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी ताल ठोके के जरिए भ्रम की दीवार को किसी तरीके से गिराया जाए। ये जो दीवार खड़ी की गई है, सरकार और किसानों के बीच कोई तो दीवार है जो बातचीत अटक गई है, बातचीत नहीं हो पा रही। 30 दिन हो चुके हैं। सरकार, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, पूरी सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। बात अटक कहाँ रही है? अटल संवाद से बनेगी बात। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.